साथ नंदी हमेशा रहते हैं। पुराणों के अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। प्राचीन काल में सिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनके की संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान भोलेनाथ से वरदान स्वरूप एक अमर पुत्र को प्राप्त किया। इनका नाम नंदी रखा गया। नंदी शिव के ही अंश थे, अतः शिव के करीब रहना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह शिव के गणों में सबसे श्रेष्ठ होंगे तथा वृषभ के रूप में अर्थात बैल के रूप में सदा भगवान भोलेनाथ के वाहन बने रहेंगे। भगवान शंकर को बेलपत्र अधिक प्रिय है, किंतु इसको चढ़ाने के लिए भी कुछ नियम हैं। जैसे जो बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाया जा रहा है वो कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम बेलपत्र चढ़ाएं तो उसकी चिकनी तरफ को भगवान शंकर के ऊपर करें। भगवान शंकर को जब भी बेलपत्र आप चढ़ाते हैं चिकनी तरफ से चढ़ाएं। साथ ही साथ जैसे कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, जैसे सोमवार के दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। अगर आपको उस दिन बेलपत्र चढ़ाना है और आप पहले दिन बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं या किसी भी दिन आपके पास बेलपत्र नहीं है तो स्कंद पुराण के अनुसार जो बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाया गया होता है उसे धोकर आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्कंद पुराण में ये वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ बेलपत्र एक बार धोने के बाद उसे पुनः चढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है और ये माना जाता है कि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी है। परंतु बेलपत्र को लेके भी कुछ नियम हैं। जैसे बेलपत्र आप किसी भी दिन भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, किंतु इसे हर दिन तोड़ा नहीं जा सकता। तो कौन से है एक दिन जिस दिन हम बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं? वो दिन है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी व अमावस्या। इसके साथ ही संक्रांति व सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना मना है। असल में ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये दिन भगवान शिव के माने गए हैं। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो इस दिन बेलपत्र तोड़ना मना है। धन्यवाद। भगवान शिव ने क्यों किया बैल का रूप धारण? महाभारत युद्ध के बाद भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, परंतु भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव केदार चले गए और पांडव भी उनके पीछे पीछे केदार चले आए। यह देखकर भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के बीच मिल गए और भीम ने भी अपने शरीर को विशाल किया और केदार से बाहर जाने वाले दोनों पहाड़ों के बीच में अपने पैरों को फंसा लिया। यह देखकर सारे पशु उनके पैर के नीचे से निकलने लगे, किंतु भगवान सिंह का नहीं गए क्योंकि यह उनका अपमान होता। और यह देखकर पांडव उन्हें पहचान गए। भगवान शंकर भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे, तभी भीम ने जो बैल के ऊपर कुबड़ होता है उसे पकड़ लिया और यह देखकर उनकी भक्ति देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए। तभी से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में श्री केदार में पूजे जाते हैं। जानते हैं भगवान शिव के 8 मंदिर ऐसे हैं जो कि कई हजार साल पुराने हैं और एक दूसरे से कई किलोमीटर दूरी पर हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये 8 मंदिर एक सीधी रेखा में बने हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जरूर ऋषि मुनियों के पास कोई ऐसी तकनीक या यंत्र रहा होगा जिसकी सहायता से उन्होंने ये 8 मंदिर एक सीधी रेखा में बनाए होंगे, क्योंकि बिना किसी माप प्रणाली के ये संभव ही नहीं, क्योंकि ये मंदिर एक दूसरे से सैकड़ों मीटर दूरी पर हैं। ये मंदिर है केदारनाथ उत्तराखंड में, कलेश्वरम तेलंगाना, श्री कालाहस्तीश्वरम आंध्र प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु, एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम, जम्बुकेश्वर मंदिर दक्षिण भारत, कावेरी नदी के किनारे चिदम्बरम तमिलनाडु और रामेश्वरम दक्षिण भारत में स्थित है। भगवान शिव ने कई सारे अवतार लिए हैं, किंतु उनका सबसे पहला अवतार जो माना गया है वह माना गया है महाभयानक वीरभद्र अवतार। एक बार जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तब देवी सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी यज्ञ में आई
और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उस जटा को बहुत क्रोध के साथ एक पर्वत पे पटक दिया। उस जटा से महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए और इस वीरभद्र अवतार ने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष को मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर दक्ष को पुनः जीवित किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है या जलाभिषेक का क्या रहस्य है? वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग पर जल का अभिषेक केवल आस्था के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए भी बहुत आवश्यक है। कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि ज्योतिर्लिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इन पर जल चढ़ाकर इन्हें शांत किया जाता है। इतना ही नहीं, महादेव को जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा या गुड़हल चढ़ाते हैं, ये सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने का गुण रखते हैं। इसीलिए भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को शांत किया जा सके। और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल कई लोग ग्रहण करते हैं क्योंकि ये औषधि का रूप ले लेता है।